हाँ वही दौलते अनमोल लिए फिरते हैं, तेरी गलियों में जो कशकोल लिए फिरते हैं, सस्ते दामों में जिन्हें चाहिए ले ले जाकर, जन्नतें हजरते बहलोल लिए फिरते हैं। इतनी अच्छी शायरी करने वाला आपके सामने खड़ा हुआ था। आप तो चाहते हैं कि ऐसा आदमी कोई माइक पे आए जो इस तरह पढ़े, झूम करके और कूद करके वो पढ़े, उछल उछल के पढ़े, जैसे कुछ लोग गुजरात में पढ़ते हैं। ऐसे लोग आएँ तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे, लेकिन जब कोई आदमी हुजूर की नात ढंग से पढ़ता है तो आप नहीं बोलते हैं। यार पीराने इज़ाम की तारीफ़ होती है तो आप उछल उछल के बोलते हैं, लेकिन जब कोई हुजूर की नात पढ़ता है तब आप नहीं बोलते हैं। हमें रातों में सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ईमान खिसक रहा है। समझ रहे हैं? पाकिस्तान में हारूनाबाद है, वहाँ एक शायर पैदा हुआ था जिसको दुनिया कारी जुबैद रसूल के नाम से मौसूम करती थी। वो खड़ा हो जाता माइक पे तो घंटों हुजूर की नातें आंखें बंद करके पढ़ता। एक दिन कारी जुबैद रसूल से लोगों ने कहा कि हुजूर कभी उनको भी देख लिया करें जो आपको पैसे देते हैं। तो कारी जुबैद रसूल ने कहा कि यार गुंबद खदरा देखूं कि गुंबद खदरा पे जान लुटाने वालों को देखूं। ये हुजूर की नात पढ़ने का एजाज़ है कि पाकिस्तान के उवैस कादरी को चांदी के सिक्कों पे तौल दिया था लोगों ने। ये नात पढ़ने का एजाज़ है कि जिगर मुरादाबादी को हैदराबाद के निज़ाम ने एक शेर को सुनने के बाद चांदी के सिक्कों पे तौल दिया था। हम तो हुजूर की नात पे बोलते ही नहीं है यार। एक शेर मैंने पढ़ा था 1 साल पहले, उसे लोगों ने मिलियन में सुना है, लेकिन वहाबियों ने मुझे बहुत गाली दी है, तो मैं चाहता हूँ कि फिर उसे पढ़ दूँ। देखें आप, अगर इसके लिए वो मुझे गाली देते हैं तो कम से कम इस शेर बेशद सुन्नत की सुन्नत तो अदा हो जाएगी। समझ रहे? जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो, मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। 2 नाम या 3 नाम मेरी फहरिस्त में है। मोहतरम अनवर मिर्ज़ापुरी साहब जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, सना खान रसूल मोहतरम जमील गोंडवी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। एक नाम हिंदुस्तान के नात के मुशायरों में बड़े अदब के साथ लिया जाता है, मोहतरम सैयद शकील रहबर साहब चैनपुरी, जिनके कलाम बहुत मशहूर है हिंदुस्तान में। तितलियाँ रात भर, मछलियाँ रात भर, ये सब उन्हीं का पढ़ा हुआ। मीनाइया के नात के मुशायरे में आज के तकरीबन 15 साल पहले इस शख्सियत ने एक शेर पढ़ा था। उसके बाद मेरे ख्याल से अगर मीनाइया वाले चाहते तो उस नात के मुशायरे को ख़त्म कर देते वहीं से, कि तुम एक रोटी भी देते नहीं फ़कीरों को, शिकम पे बांध के पत्थर खिला रहा है कोई। जो इतने बड़ी बड़ी मतलब अपने फ़िक्र को लोगों के सामने पेश करने की सलाहियत रखता हो, वो ज़ात यहाँ बैठी हुई है। शकील भाई तशरीफ़ लाए हुए हैं। आप लोगों को तकलीफ़ तो नहीं है? उनको सुन के जाएंगे माशाल्लाह। कितने लोग सुन के जाएंगे? ज़रा हाथों को उठाएं तो ठीक है। आप मेरी नज़र से बच सकते हैं, लेकिन आपने हुजूर की महफिल में वादा किया है, हुजूर की नज़र से नहीं बच सकते हैं आपको बैठे रहना है, बस कुछ नहीं करना है यार, वरना बहुत देर तक मैं बोल दूं तो आप कहेंगे कि नाजिम साहब ने सबसे ज़्यादा वक्त ले लिया। मैं वक्त क्यों ले रहा हूँ ये मुझे पता है और अफजल भाई को पता है। समझ रहे हैं आप? जैसे बगदाद शरीफ में एक तकरीर करने वाले ने अपनी बीवी से पूछा कि यार ये बताओ मेरी तकरीर कैसी होती है। हजरत इनको बैठाना, मेरी तकरीर कैसी होती है? तो बीवी ने कहा कि आपकी तकरीर तो बहुत अच्छी होती है, मगर आपकी तकरीर में एक ऐब है। कहा वो क्या? कहा आप एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं जिससे सुनने वाले लोगों को तकलीफ़ होती है। तो ख़तीब साहब ने कहा कि महफिल में बहुत सारे बेवकूफ़ लोग बैठे होते हैं जिनको समझाने के लिए एक ही बात को बार बार रिपीट करता हूँ ताकि समझ जाएँ। तो बीवी ने कहा कि हुजूर जब तक आप उन बेवकूफ़ों को समझाते हैं तब तक समझदार लोग अपने घर चले जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, बस जहाँ जहाँ तक हम लोगों की आवाज़ पहुँचे तो थोड़ी सी अपनी आवाज़ को ज़िंदा रखें, इसलिए कि पढ़ने वाला आदमी आपकी आवाज़ को सुनने का शौक़ रखता है। समझ रहे हैं आप? बहुत तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन अगर अपना तजुर्बा मैं किसी और आदमी पे डाल दूँ तो मेरे ख्याल से वो गायब हो जाएगा। हाँ, समझ रहे जमाल भाई? कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, अभी कहीं नहीं पढ़ा है, बस बैठे बैठे याद कर रहा हूँ, इसलिए इसमें काम का शेर है तो याद कर रहा था। कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ। रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ। कारी अय्यूब साहब या बग्गी रोड के तमाम असातिज़ा जब बैठे होते हैं तो हकीकत में ये रहता है कि यार छोटों पे शफकत करते हैं और बोलने का दिल कहता है।
और ना एक इदारे में चला गया मैं, पूर्णिया बिहार के, तो इतने बड़े बड़े आलिम बैठे हुए थे कि वो देख लेते थे तो मैं बंद कर देता कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ। शेर ठीक है? हाँ, लाइए ले चाय, चाय इधर से दे दीजिए, दे दीजिए। ये देख लेता हूं तो मेरा मूड खराब हो जाता है कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ। आपको चाय नहीं देखनी है, बस चाह की बात है, मुझे देख लीजिए आप। कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ। आज की रात अगर गौसे आजम का नाम नहीं ले पाए तो फिर कभी नहीं ले पाएंगे। देखें आप, कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ और जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ। गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को। जो बगदाद शरीफ देखना चाहता है वो खड़े होकर नारा लगाए। मैंने तो देख लिया है सन 2018 में, अब देखना चाहता हूं कि कौन आज की रात बगदाद शरीफ देखना चाहता है। माशाल्लाह, कोई आदमी है इसमें इतनी बड़ी महफिल में जो बगदाद शरीफ नहीं जाना है? क्या गोवा जाना है? क्या गोवा? बगदाद शरीफ नहीं जाना है? तो मैं एक इसके बाद शेर पढ़ता हूं, वो देखें आप। इसके बाद अरे भाई वो तो कलंदर आदमी है, पैदल ही जा सकते हैं। मैंने सन 2018 में, अल्लाह का शुक्र है कि गौस पाक सरकार की बारगाह में हाजिरी दी थी, तो वहाँ रोंगटे खड़े हो गए जब दरवाजे पर लिखा हुआ था कि अनल जीली मुहय्युद्दीन लक़बी व आलामी अला रासिल जबाली। मैं जीलान का रहने वाला हूँ, मेरा लक़ब मुहय्युद्दीन है, मेरी अजमत के चर्चे और झंडे तो पहाड़ों की चोटियों पे लहराते हैं। समझ रहे? कितनी बड़ी शान है। अब एक शेर पढ़ दूं मौला अली के हवाले से, आखिरी शेर है बस। कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ। गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। मेरे आका ने अलम दे के ये अली से ये कहा, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ। मेरे आका ने अलम दे के ये हैदर से कहा, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ। उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ। उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ। नजदियों नारे जहन्नम में है जलना तुमको, जितना भी खाने काबा में तुम आओ जाओ। जितना भी खाने काबा में तुम आओ जाओ। आपकी मोहब्बत है कि बैठे बैठे मुझे याद हो गया और मैंने शेर पढ़ दिया और सब फ़ायदा उठा भी लिया। अब आइए अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ, ये सिर्फ आपको मुस्कुराने के लिए बातें करता हूँ ताकि कहीं आप ऐसा ना हो कि यहाँ से उठ के चले जाएं। इसीलिए हिंदुस्तान में नाज़िमों की ज़रूरत होती है।